चलिए बात करते हैं 3 बड़ी कंपनीज़ की। सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उसके बाद हम बात करेंगे सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड की और लास्ट में हम बात करेंगे काइनस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। वैसे तो तीनों कंपनी एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हैं, लेकिन अभी-अभी यानी कि 5 नवंबर 2025 को जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं सेमीकंडक्टर को लेकर, उसकी वजह से इन तीनों कंपनीज़ में बड़ी हलचल अब हमें आगे देखने को मिलने वाली है। तो वन बाय वन करके समझते हैं कि खबर क्या है और खबर को जानने के बाद आपको ये भी क्लियरिटी मिलेगी कि अब इन तीनों कंपनीज़ में आगे क्या होने वाला है। जहाँ हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोस्टचिप टेक्नोलॉजी की। हर कोई जानता है कि ये जो कंपनी है ये एक फैबलेस सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपनी है। ये कंपनी चिप डिज़ाइनिंग और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज है। दूसरी कंपनी है ये है काइनस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कल आ गए थे। इसका इम्पैक्ट हमें 6 नवंबर को देखने को मिलेगा, क्योंकि जब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ गए थे तो ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज हो गई थी। तो मार्केट क्लोज हो गई, आज मार्केट खुली नहीं है, तो कल हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। काइनस टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है और अब ये कंपनी सेमीकंडक्टर असेंबलिंग, टेस्टिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग जैसी फैसिलिटी भी स्टेबलाइज कर रही है। इसकी एक सब्सिडरी है जिसको काइनस सिमकॉम बोलते हैं। काइनस सिमकॉम इंडिया ने भारत में रहकर ही फर्स्ट मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करने वाली है। और अगर हम बात करें सीजी पावर की, तो सीजी पावर भी इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिक पावर इक्विपमेंट में काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है और ये कंपनी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। सेमीकंडक्टर सेक्टर में कंपनी एंट्री ले चुकी है और कहीं ना कहीं जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इन तीनों कंपनीज की, यानी कि मोस्टचिप जो कि चिप डिज़ाइनिंग में है, काइनस टेक्नोलॉजी जो कि मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग में है, और सीजी पावर जो कि असेंबलिंग और टेस्टिंग में है, ये तीनों कंपनीज इंडियन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले कर रही हैं। तो अब हम वन बाय वन करके समझते हैं कि बेसिकली खबर क्या है। और सबसे पहले अगर हम बात करें मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 दिन में मोस्टचिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड लगभग 3.66% नीचे गिरा है। पूरे एक महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो 8 से 9% का डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि 6 महीने से कंपनी ने कोई खास परफॉर्मेंस किया नहीं है। जो परफॉर्मेंस कंपनी ने 6 महीने में दिखाया था 50% का ग्रोथ, उस तरह का परफॉर्मेंस मोस्टचिप अब दिखा नहीं रही है। अब इसके पीछे एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। एक बार हम इस खबर को देख लेते हैं, उसके बाद हम चीजें आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि मैंने एक काफी इंपॉर्टेंट वेबसाइट यानी कि बिजनेस लाइन का आर्टिकल खोला हुआ है। डेट आप चेक करेंगे तो 5 नवंबर 2025 यानी कि ये आज की ही अपडेट है। और ये है हेडलाइन। हेडलाइन में आपको बहुत क्लियर और साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ नजर आ रहा है कि जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं उनमें काफ़ी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। काफ़ी बड़ी गिरावट आई है, जिसमें लगभग 50 बिलियन डॉलर की मार्केट वैल्यू इरेज हो गई है। यानी 500 बिलियन डॉलर मार्केट की जो वैल्यू थी वो गायब हो गई है मार्केट से। गायब इसलिए हो गई क्योंकि इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट थोड़े नेगेटिव हो गए हैं। ये जो फॉल हमें देखने को मिला है ग्लोबली लेवल पर, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर की चिंताओं की वजह से हुआ है। जब से एआई ड्राइवन रैली की वजह से सेमीकंडक्टर कंपनीज में बहुत हाई वैल्यूएशन हो गई, काफ़ी ज़्यादा तेजी आई इन कंपनीज में, और अब ये जो सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं वो इतनी ज़्यादा ग्रो कर गई कि सस्टेनेबल नहीं लगती, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को एक चिंता है और वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। थोड़ा नीचे चलेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई गई हैं। मैं रीड मोर पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले आप इधर देखिए, ये है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी लगभग 6.2% के आसपास नीचे गिरती हुई नजर आई। सबसे पहले आप इधर देखिए, आपको नजर आएगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का जो KOSPI है, KOSPI इंडेक्स में लगभग 6% का गिरावट हमें देखने को मिला, जहां पर जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं और SK हाइनेक्स के शेयर बहुत तेजी से नीचे गिरे, और ये दोनों ही कंपनी सेमीकंडक्टर में अच्छा कर रही थी। इतना ही नहीं, अगर जापान की भी बात करें, जापान की कंपनी एडवांटेज क्रॉप ने भी 10% का डाउनफॉल किया है, जो कि साउथ कोरिया की सेमीकंडक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में भी हमें वही सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है। जो फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स है उसकी वैल्यूएशन भी 28 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग की तरफ गिर गई है। तो कहने का मतलब साफ साफ ये नजर आता है कि भाई ग्लोबल लेवल पे सेमीकंडक्टर जो कंपनीज हैं, सेमीकंडक्टर जो स्टॉक्स हैं, उनमें हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और 50 बिलियन डॉलर का जो पैसा था वो एक तरह से गायब होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुक किया है और प्रॉफिट अपने पास रखा है, मार्केट में से वो पैसा इरेज हो चुका है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है, क्या ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनीज की वजह से
इंडियन सेमीकंडक्टर में भी डाउनफॉल आएगा। तो ये समझने वाली बात है, जब ग्लोबल सेमीकंडक्टर सेक्टर में $500 बिलियन की वैल्यू वाइप आउट हो गई है, तो ऐसे केस में जो एशियन मार्केट है, एशियन मार्केट के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ पर इन्वेस्टर भी ये चीज़ देखते हैं कि एआई रैली के चक्कर में चिप मेकिंग जो कंपनीज हैं उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में अब करेक्शन आने की काफ़ी उम्मीद है। और यही रीज़न है कि मोस्ट चिप के अंदर एक महीने में कोई खास ग्रोथ हुई नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे ही सेमीकंडक्टर कंपनीज में डाउनफॉल आया हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझना ज़रूरी हो जाता है कि इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स किस तरह से चलते हैं। जब ग्लोबल लेवल पे डेटा निकाला गया कि भाई क्यों सेमीकंडक्टर कंपनीज अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो समझ में आता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर सेंटिमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है। अब सवाल ये आता है कि क्या इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट फिर से नहीं बदलेंगे? बिल्कुल गाइस, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट फिर से बदलेंगे, लेकिन वो जब बदलेंगे जब मार्केट फिर से कंसोलिडेट फेस में आती है, ये कंपनीज फिर से कंसोलिडेट फेस में आती हैं, या फिर कोई बड़ी खबर हमें इन कंपनीज के रिगार्डिंग देखने को मिलती है। तो जैसी कोई बड़ी खबर आएगी मोस्टचिप टेक्नोलॉजी को लेकर, सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगली कंपनी यानी कि काइनस टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। काइनस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट आ गए हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू यानी कंपनी की इनकम, कंपनी का प्रॉफिट दोनों ही जबरदस्त तरीके से ग्रोथ हुए हैं। लगभग 50% तो रेवेन्यू बढ़ा और 100% प्रॉफिट बढ़ा है। यहाँ पर आप देखिए, ये है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, आपको दिखा देता हूँ। सितंबर 2025 का ये डेटा है, साफ नजर आएगा। अगर आप पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो 60 करोड़ से नेट प्रॉफिट बढ़कर सीधा 120 करोड़ 121 करोड़ पे आ गया है, यानी 100% नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और जो सेल है 572 करोड़ से बढ़कर 906 करोड़ पे आ गई है। तो साफ नजर आता है कि भाई कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, लेकिन अभी कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखकर चलनी है। जैसे कंपनी का अगर आप फ्री कैश फ्लो देखोगे तो 1000 करोड़ आपको माइनस में देखने को मिलेगा, यानी कि कंपनी के पास जो रियल कैश आउटफ्लो है वो ज़्यादा हुआ है, जो कि एक रेड फ्लैग है। इतना ही नहीं, कंपनी का जो नेट ऑर्डर बुक है पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा कम बढ़ा है, 700 करोड़ इस बार का ऑर्डर बुक रहा, पिछली बार 800 करोड़ के आसपास था। लेकिन इन्वेस्टर इसे एक एक्सेप्टेबल बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। तो फिलहाल काइनस टेक्नोलॉजी के अंदर अभी इन्वेस्टर एक चीज़ का और इंतजार कर रहे हैं, वो है मैनेजमेंट कमेंट्री का, ताकि ये पता चल सके कि प्रॉफिट और इन्वेंट्री के इशू में सच क्या है। तो ओवरऑल एक बात समझे तो सरफेस लेवल पे क्वार्टरली रिजल्ट आपको जरूर स्ट्रॉन्ग लग रहे होंगे, क्योंकि प्रॉफिट काफ़ी अप हुआ है, रेवेन्यू भी काफ़ी अप हुआ है। लेकिन कंपनी का जो कैश फ्लो है वो आपको माइनस में देखने को मिलेगा। इन्वेंट्री अकाउंटिंग और डिले अनाउंसमेंट के चक्कर में इन्वेस्टर मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं। वहीं कौन कॉल में मैनेजमेंट क्या क्लियरिटी देते हैं, इसको देखने के लिए इन्वेस्टर तैयार हैं, और कौन कॉल से ही आइडिया लग जाएगा कि अब आगे कंपनी में क्या होने वाला है। इसी के साथ गाइज अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं, वो है सीजी पावर। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड। आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी कि जो सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी है और ये जो काइनस टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है, दोनों ने मिलकर एक बड़ी अपडेट निकाली है, जिसको बोला जा रहा है कि भाई इन दोनों कंपनीज ने एक माइलस्टोन अचीव किया है। अब यहाँ पर आप देखिए, मैंने खोला हुआ है द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल, इसको टेलीकॉम.com बोलते हैं इस आर्टिकल को, और यहाँ पर आप डेट भी चेकआउट करिए कि कब इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया। आपको देखने को मिलेगा कि 4 नवंबर 2025 को ये आर्टिकल पब्लिश किया गया। आज है 5 नवंबर, आज मार्केट क्लोज है। इसका इम्पैक्ट हमें 6 नवंबर को देखने को मिलेगा। थोड़ा नीचे चलेंगे तो आपको एक फोटो बहुत क्लियरली नजर आ रहा होगा, मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा कुछ बातें नजर आ रही होंगी। ये है गाइज असनबी वैष्णव, और असनबी वैष्णव के द्वारा मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ बड़ी बातें कही गई हैं। एक बार ये समझ लेते हैं, उसके बाद चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हेडलाइन है, हेडलाइन से आपको बहुत क्लियरली आपको आइडिया लग गया है कि जो सीजी पावर है और जो काइनस टेक्नोलॉजी है, दोनों ने मिलकर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है, जो इंडिया के सेमीकंडक्टर सेल्फ रिलायंस मिशन के लिए एक बड़ा स्टेप है। ये मूव सेक्टर के लिए बुलिश माना जा रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी ग्रोथ होगी सेमीकंडक्टर सेक्टर में। ओवरऑल जो मूड है काफ़ी पॉजिटिव है। ज़्यादातर इन्वेस्टर बिलीव कर रहे हैं कि अब इन दोनों कंपनीज में अच्छी तेजी आ सकती है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि जो सीजी पावर कंपनी है ये 1000 रुपये तक जा सकती है। अब ऐसा होता है नहीं होता वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन इन्वेस्टर इस तरह की बातें बोल के दिखाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है इस कंपनी को लेकर। वहीं आपने एक्सीरो सेमीकंडक्टर के बारे में सुना होगा। एक्सीरो सेमीकंडक्टर सीजी पावर की 100% सब्सिडरी है, और ये इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 में शो हुई थी। इतना ही नहीं, ये जो कंपनी है ये इंडिगस चिप बनाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, और सीजी पावर की सब्सिडरी है, इसलिए ओवरऑल जो ग्रोथ है वो सीजी पावर के हाथ में ही आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड का ही आर्टिकल खोला हुआ है, ये आप हेडलाइन चेकआउट करिए।
आपको बहुत क्लियर नज़र आएगा कि सीजी पावर अपनी एक्सीरो सेमीकंडक्टर कंपनी को, जो कि सीजी पावर की ही सब्सिडरी है, उसको ग्लोबली लेवल पे काफ़ी ज़्यादा स्केल करने की कोशिश कर रही है। एक्सीरो सेमीकंडक्टर के थ्रू यूएस में भी वो अपने ऑपरेशन को स्टैब्लिश कर रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन सिग्नल दिखाता है। और इसी वजह से गाइस सीजी पावर भी, जब भी सेमीकंडक्टर की बात होती है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई खबर आती है, तो सीजी पावर के अंदर हमें बड़ी हलचल देखने को मिलती है। तो अगर आप सेमीकंडक्टर कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर का ही बोलबाला है आगे, तो सीजी पावर को मिस आउट मत करिए, काइनस टेक्नोलॉजी को मिस आउट मत करिए, ये जो मोस्टशिप टेक्नोलॉजी है इसको भी मिस आउट मत करिए। कुछ और भी कंपनीज़ हैं, जैसे टाटा एलसी हो गया, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, कुछ और भी कंपनीज़ हैं जिनके ऊपर आपको नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। फिलहाल हमारे इस चैनल पे आपको सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो खबरें होती हैं, जो अपडेट्स होती हैं, और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज़ होती हैं, उनके बारे में हम इसी तरह से अपडेट करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि खबर क्या चल रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। जैसे कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।